अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, सना इंटेलेक्ट में टेस्ट प्रिपरेशन केमिस्ट्री पार्ट 2 की तरफ। कि केमिस्ट्री के वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके सामने, और ये एमसीक्यूज़ की फॉर्म में जो है वो सामने प्रेजेंट किए गए हैं। इस वीडियो में आप लोग ना सिर्फ इन एमसीक्यूज़ को बार बार आप जो है वो रिवीजन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं इसकी इस तरह से आप इसकी जो है वो अभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर उसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो आपको डिफरेंट टेस्ट के अंदर नज़र आएंगे, डिफरेंट जो जॉब के टेस्ट हैं उसके अंदर नज़र आएंगे। केमिस्ट्री का पोर्शन लिया गया है बेसिक पोर्शन, यानी 9th से ऑनवर्ड ये स्टार्ट किया जाता है। यानी केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो 9th से ऑनवर्ड जो है वो आपको सिखाए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो चलें लेते हैं स्टार्ट। पार्ट 2 है, उससे पहले हम जो है वो 37 एमसीक्यूज हम पार्ट 1 में यानी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे 38 से ऑनवर्ड। तो चले लेते हैं स्टार्ट। द नंबर ऑफ लोन पेयर इन अमोनिया मालिक्यूल, यानी लोन पेयर कितना जो है वो अमोनिया का मालिक्यूल, एक मालिक्यूल जो है वो कितने लोन पेयर रखता है। ठीक है, कितने लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में आई, यानी पेयर का मतलब ये है कि एक नहीं होगा, दो होंगे। ठीक है, लेकिन कितने नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे तो उसका है वन पेयर। ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स विल बी आयनिक इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, यानी यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, पूछा ये जा रहा है कि जो बॉन्ड है दो एटम्स के दरमियान आयनिक है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के अंदर जो है वो डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस होगा? 0 होगा, लेस देन 1.7 होगा, 1.2 होगा। तो आयनिक उस वक्त होंगे टू एटम्स, और उनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक उस वक्त होगा जबकि उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगी 1.7 के। क्या होगी? ग्रेटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इज़ एन एक्सेप्टर मालिक्यूल या आयन। एक्सेप्टर कौन सा है? तो एक्सेप्टर हमारे सामने होता है H+। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केप्ट पार्ट इन अ ट्रिपलेट कोवलेंट बॉन्ड, यानी ट्रिपलेट कोवलेंट जो होता है वो होते हैं बॉन्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। विच मालिक्यूल इज डोनर इन नेचर, यानी उसकी नेचर में ही है कि वो डोनेट कर रहा होता है, डोनर उसे कहते हैं। तो वो है हमारे पास NH3। विच मालिक्यूल हैज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, किसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है? Cl2 एटम फ्रॉम केमिकल बॉन्ड टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन से ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस जो हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके जो एटम्स होते हैं वो अटेन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ नोबल गैसेस 2 और 8। नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 या 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 46। विच इज़ अ पोलर मालिक्यूल। पोलर मालिक्यूल कौन सा है? तो हमारे पास है HCl, हमेशा से पोलर मालिक्यूल रहा है। T/K इक्वल टू, यानी ये आपने पूरा फार्मूला यहाँ से स्टार्ट करना है, आगे से T/K × C + 273 विच इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट इन द चार्लीज लॉ। ठीक है, कौन सी चीज़ हमेशा से कांस्टेंट रही है चार्लीज लॉज में? तो हमारे पास प्रेशर है। अफिजन इन द प्रॉपर्टी ऑफ, अफिजन जो है वो इन तमाम चीज़ों के अंदर किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है C। नेक्स्ट हमारे पास है यानी अफिजन हमारे पास किस चीज़ की प्रॉपर्टी रही है उसको हम देख लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमने देखना है विजन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ। विजन के पहले हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारे पास फिजन का मतलब क्या है। फिजन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल थ्रू अ स्मॉल होल। जब हमारे पास क्या है, गैस के पार्टिकल स्मॉल होल में से मूव कर रहे होते हैं, और उसमें हमारे पास कौन सा एक, यहाँ पे हमें एक और चीज़ ऐड करती जाऊँ, और ये लॉ कौन सा है जो ये हमें बता रहा होता है? तो विजन का जो लॉ होता है वो हमारे पास होता है ग्राम्स लॉ। कौन सा लॉ होता है? ग्राम्स लॉ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ GRAHAMS। ठीक है, ये जो है हमारे पास ग्राम्स लॉ होता है,
और ये हमारे पास क्या बता रहा होता है कि हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल है वो स्मॉल होल में से जब मूव कर रहे होंगे तो उसे एविजन कहेंगे। तो ग्राहम लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स। यानी यहाँ पे एक और चीज़ हम बताती चलूँ कि रेट ऑफ जो हमारे पास है इसका गैस का, ठीक है, जो रेट है हमारे पास कितना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल। ग्राहम लॉ को आप याद रखिएगा। ग्राहम लॉ का ये मतलब है कि जो रेट होता है गैस का जो रेट होता है, ठीक है, किसी भी गैस पार्टिकल का जो रेट होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ पार्टिकल्स। स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ पार्टिकल्स के जो है वो स्क्वायर रूट होता है। चूँकि ये ग्राहम लॉ जो है वो फिजन के मुतालिक है, तो हमारे पास ये इसका ऑप्शन 1 A B C और ये डी बन रहा है, यानी गैसेस से, ठीक है। A B C जो है वो प्लाज्मा है, तो हमारे पास ये डी ऑप्शन बन रहा है गैसेस का, ठीक है। so ये डी ऑप्शन है, ठीक है, सी नहीं है। तो फिजन जो है वो ग्राहम्स लॉ जो है वो स्टेट करता है और फिजन रेफर कर रहा है कि मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल थ्रू अ स्मॉल होल। और ग्राहम्स लॉ क्या है, वो ये बता रहा है कि विजन ऑफ जो रेट ऑफ गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द मासेस ऑफ पार्टिकल्स के, ठीक है। समझ आ गई आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है द एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब ये है कि 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, PV इक्वल टू K। मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ द बॉयज़ लॉ क्या है, PV इक्वल टू K। वन टेरर इज़ द 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ चार्लिस लॉ का V इंटू टी डिवाइडेड बाई के। ये आपको याद करने पड़ेंगे फार्मूलाज, कन्फ्यूज ना होइएगा। बॉयज़ लॉ जो है वो PV इक्वल टू K है, 1 टेरर इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ चार्लिस लॉ क्या है, V इंटू टी इक्वल टू K। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी। सॉलिड की है, लिक्विड की है, गैसेस की है, प्लाज्मा की है, और ज़ाहिर बात है गैसेस की सबसे लोएस्ट डेंसिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है द रिवर्स ऑफ एवोपरेशन। एवोपरेशन किसे कहते हैं कि हम पानी रखते हैं, गैस पानी रखे तो क्या होगा, एवोपरेट, वो उसके वेपर्स जो हैं वो वेपर्स बन के हवा में तहलील हो जाएगा। उसको अगर हम रिवर्स करेंगे, उन वेपर्स को कंडेंस करेंगे तो वो वाटर में चेंज होगा। तो हमारे पास एवोपरेशन का रिवर्स पूछा गया है। रिवर्स पूछा गया है किस चीज़ का, एवोपरेशन का। तो हमारे पास क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। 1 ATM इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितने डिग्री पे, सल्फ़र जो है वो ट्रांजिशन स्टेट पे आ जाती है 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे। विच गैस डिफ्यूज़ फास्टर देन अदर। कौन सी गैस सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है दूसरी तमाम गैसेस से, तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है। द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन गैस सॉल्वेंट, स्मोक इन एयर, सिंपल सी बात है। Which one is a solution? Vinegar, sugar, benzene, carbonated drinks. So carbonated drinks जो है वो solutions हैं। Which show the Tyndall's effect. Tyndall's effect किसने शुरू किया, सस्पेंशन ने, solutions ने, ट्रू solution ने, कोलाइड जो है वो कोलाइड बेसिकली जो है वो हमारे पास Tyndall effect जो है वो शो करता है। The example of solution of solid solute in solvent, ठीक है, कुछ चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारे पास सॉलिड है, एक सोल्यूशन है सॉलिड solute in the solid gas, वो हो गया चीज़ है ब्रॉस एंड एयर है। So next is 10 gram sugar is dissolved in 90 gram of water to make 100 gram solutions. तो ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 10% into millimeters, 10% into mm। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है चीज़ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन क्या है, m है। अ सोल्यूशन हुज मोलैरिटी इज़ नोन, ठीक है, इज़ कॉल्ड मोलर सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हम जो है वो मालूम कर सकते हैं या मालूम हो में, तो उसे कहते हैं हमारे पास, या मालूम की जा सकती है, उसे कहते हैं मोलर सोल्यूशन। अ बाइनरी सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ द बाई मीन 2। बाई का मतलब है यहाँ पे ट्राई होता तो 3 होते, ठीक है, 1 होता तो अलग ऑप्शन होता है, लेकिन बाई का मतलब क्या हमारे पास 2 है, तो बाइनरी सोल्यूशन क्या होगा, यानी टू थिंग्स से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे पास कितने कंपोनेंट होंगे इसके अंदर, 2 होंगे। द टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स।
आर थ्री टाइप ऑफ सोल्यूशंस होते हैं ऑन द फिजिकल स्टेट, यानी उसके जो फिजिकल हालत होती है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम सोल्यूशन को डिवाइड करना चाहें तो 3 हालतों में कर सकते हैं. विच पार्ट ऑफ द कंपाउंड इज सॉल्युबल? ईथर एंड वाटर. द सॉल्युबिलिटी ऑफ विच सॉल्ट इंक्रीज इन हीटिंग? KCl को जो है वो हमारे पास इंक्रीज होता जाता है जब हम इसको हीट करते जाते हैं. विच हैज़ अ बिगर पार्टिकल? कोलाइड ट्रू सोल्यूशन या सस्पेंशन जो होती हैं वो बिगर पार्टिकल्स में होती हैं. रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ब्राइन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl. सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसे ब्राइन कहते हैं. नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल? तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सेल की प्रॉपर्टी नहीं है. एनोड हैज़ माइनस यानी नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसके अंदर. कैथोड ऑफ लीनियल सेल इज मेड अप ऑफ Cu. इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड लाइक NaOH. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इनमें मेटल हाइड्राइड. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज -1. ठीक है, ऑक्सीडेशन होती क्या है? ऑक्सीडेशन इज बेसिकली गेन ऑफ ऑक्सीजन. वही चीज़ें ऐड करने की कोशिश की हैं जो लिंक कर रही हैं ताकि आपको इजीली आसानी से याद हो सके. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 1 है. और ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली गेन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, विच इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ NaCl को किसने जो है वो यूज़ किया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के लिए? तो डॉन सेल के अंदर जो है वो यूज़ की गई थी. द कैथोड ऑफ नेल्सन सेल इज़ मेड अप ऑफ Fe. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल जो है वो बेसिकली डैनियल सेल ही है. इन पेरोक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -1. ठीक है, इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. गुड रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? H है, C है, Fe है, O है. तो हमारे पास रिड्यूसिंग जो पावर होती है वो Fe की ज़्यादा होती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक डिपेंड ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी. किसके ऊपर होती है? न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक अफिन के ऊपर, एटम साइज के ऊपर. तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के होते हैं. ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है आयनाइजेशन एनर्जी किसके ऊपर? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर. विच वन इज द लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? लीस्ट मीन कम. तो हमारे पास है I. ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट Hg. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है चीज़ मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वो न्यूट्रल होते हैं. विच वन इज द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स? Cl, CnFp. द कलर ऑफ द कैल्शियम मेटल फ्लेम. कलर कैसा होता है कि यानी जैसे ही कि हम कैल्शियम के मेटल को जब हम आग पे रखते हैं या उसको आग दी जाती है, ठीक है, वो आग, उस आग का कलर कैसा होगा? ब्रिक रेड कलर का होगा. ठीक है, जैसे ईंटों का कलर होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्शन विद द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. के साथ रिएक्शन नहीं करती मेटल्स जो हों. सॉलिड के साथ, स्ट्रॉन्ग बेसिस का साथ, या डाइल्यूट एसिड यानी जिसके अंदर वाटर की अमाउंट होती है थोड़ा सा हम उसे डाइल्यूट कर देते हैं, उसके साथ मेटल जो है वो रिएक्शन नहीं करते. कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करते हैं, लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन जो होते हैं ना इसके अंदर वाटर हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा. ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट के अलावा जितने भी नॉन मेटल हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को नॉन कंडक्शंस हैं, सिवाय ग्रेफाइट जो है वो कंडक्ट करता है. नेक्स्ट इज हेलोजेंस विद द मेटल फॉर आयनिक बॉन्ड. हेलोजेंस किसके लिए होती हैं? मेटल विद मेटल्स के साथ आयनिक बॉन्ड बनाती हैं. विच वन मेटल कैन बी कट विद अ नाइफ? कौन सा मेटल जो है वो हम नाइफ से कट कर सकते हैं? तो Na. ठीक है, विच वन इज़ अ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स? तो Pb मॉडरेट है. ठीक है ना, ज़्यादा है ना कम है, मॉडरेट है. विच वन मेटल इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव? Cu. तो हमारे पास Cu जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है. अब आप इसके जो है वो इसी तरह से जो है वो हमारे पास 38 से हमने स्टार्ट किया था, तो आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.
ये आपके टोटल बन जाएंगे 7 स्क्रीनशॉट। और उम्मीद है कि आपको ये दोनों पार्ट्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे केमिस्ट्री के वो अच्छे से रेडी हो चुके होंगे। इनको दोबारा से एक दफ़ा जितने भी आपको मैथमेटिकल फार्मूलाज या केमिकल फार्मूलाज मैंने बताए हैं यहाँ पे, उनको आप एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख के याद रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको वो भूले ना। रट्टा नहीं मारिएगा, लिखिएगा, उसे याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तमाम जो मेन पॉइंट्स हैं उनको निकाल के आपके सामने लेके आने की कोशिश की है। तो आप लोगों को अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इससे मोटिवेशन होती है ताकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने लेके आ सके। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।